Good morning students. Again welcome in the second part of the video of today's class. बेटा हमने फर्स्ट पार्ट में अभी हमने स्टैटिक्स डिस्कस किया है। 13th चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड से। मैंने आपको पिछले वीडियो में दोनों फॉर्मूलेस बताए थे, डायरेक्ट के भी और एज्यूम्ड मीन के भी। तो अब मैं यही क्वेश्चन आपको सेकंड मेथड से निकाल कर दिखा रही हूँ। मीन का सेकंड मेथड होता है एज्यूम्ड मीन और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। समीशन को हम सिग्मा भी बोल सकते हैं, मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था। तो लेट्स स्टार्ट। आपके पास जिस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे थे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही क्वेश्चन नीचे नोट किया है। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो एफ हो गया। हमें सबसे पहले इसमें एम कैलकुलेट करना है। एम हम सेम उसी मेथड से कैलकुलेट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 से। तो 0 + 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 3 5 7 9 11 13। सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करके दिखाया है। एम का मतलब होता है मिड पॉइंट और मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो मैंने इसको इस तरीके से ही कैलकुलेट किया, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। अब इसमें कैलकुलेट होगा डी, क्योंकि आप इसके फॉर्मूले में देख रहे हैं डी, मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। डी का मीनिंग होता है डेविएशन और डी का फॉर्मूला है m - a। अब सबसे पहले a निकलेगा एज्यूम्ड मीन। a का मीनिंग होता है एज्यूम्ड मीन। अब देखो a निकालने का मेथड, ये जो आपकी मिड पॉइंट वाली लाइन निकली है, आप जिस तरीके से अनग्रुप डाटा में मीडियन निकालते थे अरेंज करके, वैसे ही a निकलेगा। एक ऊपर से लेफ्ट छोड़ो, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, जो सेंटर में बचेगा वो a होगा। अब आप में से कईयों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर यहाँ पर एक और टर्म होती तो हमारे पास सेंटर में 2 बच जाते। अगर सेंटर में 2 बच जाएंगे, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा इस पॉइंट को, मैं यहाँ लिखकर दिखा देती हूँ। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 और मान लो एक और 15 होता, इस पॉइंट को भी आप CTM करेंगे, इट मीन्स कमिट टू मेमोरी। तो एक ऊपर से छोड़ा, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक ऊपर से, एक नीचे से, बीच में 2 बन गए। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे A मानो चाहे इसे A मानो, आपके आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। तब आप जिसको मर्जी A लेट कर सकते हैं। आई थिंक एवरीवन गॉट माई पॉइंट। बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करो, अगर आपको चीज़ समझ आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें डाला करो। आई विल सी फ्रॉम दैट और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। यहाँ पर तो ऑड नंबर्स थे तो सेंटर में एक ही बचा। अगर ये नंबर ऑफ इवन नंबर्स होते तो 2 बच जाते। तो आप जिसको मर्जी ए लेट कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को, आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो लेट स्टार्ट, निकालते हैं। तो देखो 1 - 7 - 6 आएगा, क्योंकि मुझे m में से a को माइनस करना है। ये मेरी m वाली लाइन है और a 7 आया, a सब में सेम रहेगा। इसी तरह से 3 - 7 - 4, जो प्लस माइनस माइनस होता है सबको पता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और बड़ी वैल्यू अगर माइनस की है तो साइन माइनस का आएगा और अगर प्लस की है तो प्लस का आएगा। यहाँ पर 5 - 7 - 2। अब 7 - 7 0, जो a होगा उसके सामने 0 आएगा ही आएगा, क्योंकि वो उसी में से माइनस होने वाला है। 9 - 7 पॉजिटिव शुरू हो गए। 11 - 7 4 और 13 - 7 कितना आ गया? 6। अब हमें एफ डी कैलकुलेट करना है, यानी कि एफ को किससे मल्टीप्लाई करना है? डी से करना है। 1 को -6 से करेंगे -6, 2 को -4 से करेंगे -8, 1 को -2 से करेंगे -2, 5 को 0 से करेंगे 0। इसको ध्यान में रखना बेटा, एनीथिंग विच इज़ मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ गलती से अगर आपने कोई नंबर लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस पॉइंट को भी आप दिमाग में रखेंगे अच्छी तरीके से। अब 6 × 2 12, 2 × 4 8, 3 × 6 18। नीचे पॉजिटिव वैल्यूज आ गई, ऊपर नेगेटिव। तो आप इसको कैसे ऐड करेंगे? माइनस वालों को अलग ऐड करके नेगेटिव साइन ले लेते हैं। -16 आ जाएगा, 2 + 8 10, 10 + 6 16 और नेगेटिव साइन। प्लस वालों का एडिशन अलग कर लेते हैं, 20 और ये आ गया 38।
अब मुझे यहाँ पर समीशन एफ डी निकालना है, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में समीशन एफ डी यूज़ हो रहा है, यानी कि टोटल निकालना है। वही रूल लगेगा, प्लस माइनस माइनस, यानी कि मुझे 38 में से 16 को क्या करना है, माइनस करना है। 22 आ गया मेरे पास। जब मेरे पास 22 आ गया और बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस आएगा, अगर बड़ी वैल्यू माइनस की होती तो मेरे पास किसका साइन आ जाता, माइनस का। तो बेटा ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया है कि आपको रुक रुक कर आराम से करनी है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत आराम से नंबर आने वाले हैं। तो डोंट इन पैनिक और हरी, हमने जल्दी जल्दी नहीं करना, थोड़ा सा रुक कर वेट करके आराम से, ठीक है। टेक अ पॉज फॉर 1 और 2 सेकेंड्स। अब समीशन एफ निकालते हैं। समीशन एफ हमने निकाला ही हुआ है, ऊपर हमारा क्या निकला था, 20 हमने निकाला था ना इस लाइन का टोटल करके। तो यहाँ पर भी क्या निकलेगा, 20 तो निकलेगा। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 3 20। आओ अब अपने फॉर्मूले पर आओ। अब इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स। ए कितना है 7 प्लस समीशन एफ डी कितना निकला है 22/20। अब यहाँ पर भी आप में से कई लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, तो बेटा बस आपको अलजेब्रा के रूल्स लगाने हैं। या तो आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, नहीं तो पहले आप इस पार्ट को सॉल्व कर लो, जो भी आए 7 में ऐड करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो मैं पहले इसी पार्ट को सॉल्व कर लेती हूँ। 22/10, 2 के टेबल पर कटेगा 11/5, 7 + 20 था तो नीचे क्या आ गया 10। मैं वापस पॉइंट लगा लेती हूँ 1.1, तो 7 में 1 पॉइंट ऐड होगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8.1। ये मेरा आंसर है। ये देखो यही आंसर मेरे फर्स्ट मेथड से निकला हुआ है। तो हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन निकालें आंसर चेंज नहीं होता। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में जो सा मेथड का आ जाएगा आपको वो अप्लाई करना है। अगर पेपर में आपको मेथड का नाम नहीं बोला जाता तो आप कोई भी कर सकते हैं। इस मेथड का नाम क्या था स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा याद करा देती हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि हमने यहाँ माना था एज्यूम्ड मीन। तो इसी से आप याद कर सकते हैं A + σFD/σF। अब आपको वही 13.1 एक्सरसाइज एक बार दोबारा से इस मेथड से भी सॉल्व करनी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।